Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss Fajan's rules. It is the next topic of chemical bonding chapter. So what is Fajan's rule? So listen, Fajan rule is used to determine the covalent character or ionic character. Fajan's rule is used to determine the covalent character and ionic character of any compound. It means Fajan rule किसी भी कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है. इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर? इट मीन्स कोवैलेंट कैरेक्टर मीन्स कोई भी कंपाउंड में कितना कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है. इट मीन्स कितनी ओवरलैपिंग हुई है. इट मीन्स हाउ मच ओवरलैपिंग occurs between orbitals of an atom in a compound. It means किसी भी कंपाउंड के जो एटम्स हैं या आयन्स हैं उनमें कितनी ओवरलैपिंग हुई है उनके ऑर्बिटल्स के बीच में. इट रिप्रेजेंट्स कोवैलेंट कैरेक्टर. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कोवैलेंट कैरेक्टर. सो लिसन, कोवैलेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स हाउ मच ओवरलैपिंग occurs between the orbitals of constituent atom of any compound or any molecule. It means किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एटम्स के ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में कितनी ओवरलैपिंग हुई है. तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कोवैलेंट कैरेक्टर को. अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, इफ ओवरलैपिंग विल बी मोर, देन कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ दैट कंपाउंड विल बी हाई. If overlapping between the orbitals will be low, then we can say covalent character will be low. So listen, another thing is covalent character. It is inversely proportional to ionic character. It means अगर किसी कंपाउंड में इफ एनी कंपाउंड हैज मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, इट मीन्स अगर किसी कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स द आयनिक कैरेक्टर ऑफ दैट कंपाउंड विल बी लो. इट मीन्स उस कंपाउंड का जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? लो होगा या कम होगा. Because both are inversely proportional. It means higher will be the covalent character, lesser will be the ionic character of that compound. It means covalent character किसी compound का अगर ज्यादा होता है तो ionic character क्या होगा? कम होगा. Now listen, next thing is covalent character determine the how much overlapping occurs between the orbital. It means कोवैलेंट कैरेक्टर कहता है कि ऑर्बिटल के बीच में कितनी ओवरलैपिंग हुई है. ऑर्बिटल के बीच में कितनी ओवरलैपिंग हुई है, क्योंकि हमको पता है ओवरलैपिंग के कारण ही शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और शेयरिंग के बाद कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. इट मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड को बनने के लिए ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग का होना क्या है? जरूरी है. सो लिसन, नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर ऑन विच कोवैलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स. अब हम लोग कुछ फैक्टर डिस्कस करेंगे जिन पर किसी भी कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है. सो लिसन, कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ एनी कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर. First one is polarization power of cation and second one is polarizability of anion. It means अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल
if we have NaCl, if we have compound NaCl, अगर हमारे पास कोई NaCl कंपाउंड है, then listen, we all know that it will give Na plus ion and Cl minus ion. So listen, covalent character of any compound depends upon polarization power of cation. It means जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो इस कैटायन की पोलराइजेशन पावर पर डिपेंड करता है. PP, it means polarization power. So covalent character depends upon polarization power of cation. किसकी? कैटायन की. And listen, it also depends upon the polarizability of anion. Polarizability of anion. It means anion की या Cl माइनस की किस पे डिपेंड करेगा? पोलराइजेबिलिटी पे. इट मीन्स अगर हमें NaCl जो कि आयनिक कंपाउंड है तो होता क्या है, इसमें कुछ परसेंटेज में कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है. और वो क्यों होता है? लिसन, एंड इट डिपेंड्स अपॉन कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ NaCl डिपेंड्स अपॉन पोलराइजेशन पावर ऑफ Na प्लस कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ Cl माइनस एनायन. इट मीन्स NaCl कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर Na प्लस आयन जो कि कैटायन है उसकी पोलराइजेशन पावर पर डिपेंड करेगा, और Cl माइनस जो कि एनायन है इसकी पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करेगा. सो लिसन, ऑलवेज रिमेंबर, पोलराइजेशन पावर विल बी ऑफ कैटायन. हमेशा आपको याद रखना है जो पोलराइजेशन पावर होती है वो किसकी होती है? कैटायन की होती है. वाइल पोलराइजेबिलिटी विल बी ऑफ एनायन, जबकि पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है? एनायन की होती है. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैटायन की पोलराइजेशन पावर है क्या. सो लिसन वेरी केयरफुली. What is polarization power of cation? So listen, we all know that NaCl, it is made up of Na plus ion and Cl minus ion. It means जो NaCl है वो हमारा कैटायन होगा और Cl माइनस क्या होगा? एनायन होगा. किसमें? NaCl आयनिक कंपाउंड में. नाउ लिसन, Na plus ion, we all know that its configuration is 2,8. Na plus का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 2,8. और जो Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन है, its configuration will be 2,8,8, बिकॉज Na ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, जिससे कि Na के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन. और Cl के भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन. बिकॉज पहले क्या थे? Na और Cl क्या थे? ये न्यूट्रल आइटम थे. द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na इज 281 एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl इज 287. इट मीन्स Cl के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड इट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो Na क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl माइनस को ट्रांसफर कर देगा, जिससे कि Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,8. 2,8,8 एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na विल बिकम 2,8 बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो Na है वो ट्रांसफर करेगा किसको? Cl को. सो Na कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड Cl कैरीज नेगेटिव चार्ज. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है. नाउ लिसन, Na प्लस आयन which is denoted by positive ion, and it has, we all know that it has how many shells? Na plus ion has 2 shells.
this is first cell and this is second cell. So we all know that first cell carries 2 electron. हमें पता है जो पहली सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है. This is first electron and this is second electron. And second cell carries how many electron? Second cell carries 8 इलेक्ट्रॉन. और सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दिया है. आप बना के भी दिखा सकते हैं. नाउ दिस इज Na plus ion. This is the structure of Na plus ion. Now we will talk about Cl minus ion. अब हम लोग बात करेंगे किसकी? Cl minus ion की. So in case of Cl minus ion, we all know that it has 3 number of cell. Cl minus ion के पास कितनी number of cells हैं? There are 3 number of cells. So first cell contain 2 electron, second cell contain 8 electron, third cell also contain 8 electron. It means Cl minus के अंदर कितने number of cells हैं? 3. पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन. जबकि Na प्लस में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं? 2. इट मीन्स जो Na प्लस है उसमें केवल 2 नंबर ऑफ सेल्स हैं और Cl माइनस में 3 नंबर ऑफ सेल्स हैं. इसलिए जो Cl माइनस आयन का साइज होगा, इसका साइज क्या होगा? Na प्लस के कंपैरिजन में क्या होगा? ज्यादा होगा. So listen, this is Cl minus ion. It also has a nucleus which carries positive charge, and this nucleus is surrounded by some shells. First cell carries 2 electron, second cell carries 8 electron, and third cell also carries 8 electron. Now listen, now we will discuss polarization power of cation. अब हम लोग डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन होता क्या है. सो लिसन, इट इज द टेंडेंसी ऑफ कैटायन. इट इज द टेंडेंसी ऑफ कैटायन इन अ साल्ट टू डिस्टार्ट or to change. To distort or to change the shape of anion. It means कैटायन की ऐसी टेंडेंसी जो अनायन के शेप को डिस्टॉर्ट कर दे या चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन. इट मीन्स पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन क्या होती है? किसी भी सॉल्ट के अंदर, लाइक NaCl के अंदर, कैटायन की वो टेंडेंसी, इट मीन्स Na प्लस आयन की वो टेंडेंसी जो अनायन के शेप को चेंज कर दे या डिस्टॉर्ट कर दे. इट मीन्स Cl माइनस आयन के शेप को चेंज कर दे या डिस्टॉर्ट कर दे. यही कैटायन की टेंडेंसी क्या कहलाती है? पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन. पोलराइजेशन इज जस्ट लाइक डिस्टार्शन. पोलराइजेशन मतलब होता है वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होगा क्या? जो शेल्स हैं वो धीरे धीरे कैटायन की तरफ खिंचाएंगी, जिससे कि Cl माइनस की का जो शेप होगा वो क्या होगा? डिस्टॉर्ट हो जाएगा. और डिस्टॉर्ट होने को कहते हैं पोलराइजेशन. और ये किसने किया? Cl माइनस के शेप को कौन बिगाड़ेगा? Na प्लस आयन. सो लिसन, वी कैन अंडरस्टूड इट फ्रॉम दिस पॉइंट. दिस इज द पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ कैटायन. ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ कैटायन. ये कैटायन का न्यूक्लियस है जिस पर कौन सा चार्ज है? इस पर पॉजिटिव चार्ज है. इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज. तो ये पॉजिटिव चार्ज करेगा क्या? ये इस आयनिक कंपाउंड में जो हमें आउटर मोस्ट सेल दिख रही है, किसकी? एनायन की,
जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेल। इसका मतलब हम इस सेल की बात कर रहे हैं। सो लिसन, दिस कैटायन ऑफ एंड दिस न्यूक्लियस ऑफ Na+ आयन, ये जो Na+ आयन का न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो Cl- के हैं, किसके हैं? Cl- के। हमें पता है Cl- के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये जो कैटायन है वो एनायन के आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो होगा क्या? जो आउटर मोस्ट सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल ये कैटायन की तरफ खींचती चली जाएगी। ये आउटर मोस्ट सेल, एनायन की आउटर मोस्ट सेल क्या होगी? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कैटायन की तरफ खींचती चली जाएगी। और कैटायन की तरफ अगर खींच गई तो जो शेल है उसका साइज क्या होगा? उसका शेप क्या होगा? वो चेंज होने लगेगा। इट मीन्स देयर इज डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मीन्स चेंज इन द शेप। तो एनायन का शेप क्या होगा? चेंज होने लगेगा, क्योंकि कैटायन का न्यूक्लियस क्या करता है? एनायन के आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरीज निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कैटायन का न्यूक्लियस क्या करेगा? एनायन के आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ये शेल क्या होगी? ये हमारी श्रिंक होती जाएगी या सिकुड़ती जाएगी और कैटायन की तरफ खींचती जाएगी। और कैटायन की तरफ खींचेगी तो होगा क्या? एनायन की शेल का शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा या बिगड़ जाएगा। और यहां पर क्या होगी? Na+ की शेल से Cl- के सेल की ओवरलैपिंग हो जाएगी। इट मीन्स देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ शेल ऑफ Cl- आयन एंड Na+ आयन। इट मीन्स होगा क्या? यहां पर जो Na+ की आउटर मोस्ट सेल है और Cl- की आउटर मोस्ट सेल है, जो कि पहले दूर दूर थी, वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पास पास आ जाएंगी और दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी। इट मीन्स दोनों एक दूसरे के कुछ इस तरह से लाई करेंगी। सो दिस इज ओवरलैपिंग। इट मीन्स ये कंपाउंड पहले क्या था? आयनिक कंपाउंड था, बट ओवरलैपिंग के कारण इसमें क्या डेवलप हो गया? देयर विल बी कोवैलेंट कैरेक्टर। इट मीन्स कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। सो लिसन, कोवैलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। इट मीन्स जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो किसने जनरेट किया है? कैटायन की पोलराइजेशन पावर ने। इट मीन्स कैटायन की उस टेंडेंसी ने जनरेट किया है जिसके कारण एनायन का क्या शेप हमारा चेंज हो गया है। इट मीन्स कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ कैटायन to distort or to change the shape of anion. So this is called as polarization power of cation. तो यही पोलराइजेशन पावर किसकी होती है? कैटायन की होती है। So listen, you can see it is the tendency of cation in a salt to distort or to change the shape of an ion. So listen, second point is it occurs due to the attraction force present between the nucleus of cation and outermost cell electron of anion. It means ये जो शेप हमारा एनायन का जो बिगड़ता है या ये जो कोवैलेंट कैरेक्टर हमारा जनरेट होता है किसी आयनिक कंपाउंड में, तो वो किसके कारण होता है? वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है, जिसको हमने इस एरो से दिखाया हुआ है।
यहां पर ये जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन Cl माइनस के किससे अट्रैक्ट होंगे, Na+ के न्यूक्लियस से, जिससे क्या होगा, यहां ओवरलैपिंग होगी और यहां कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। सो लिसन, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, न्यूक्लियस ऑफ कैटायन, न्यूक्लियस ऑफ कैटायन एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन, कैटायन के न्यूक्लियस और एनायन के आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के कारण। या फिर यहां पर कुछ ना कुछ जो इंटरैक्शन होगा दोनों आयन के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में, वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि जो न्यूक्लियस है कैटायन का वो भी क्या है, इट इज पॉजिटिव चार्ज, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। इट मीन्स न्यूक्लियस ऑफ कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस ऑफ एनायन इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज। इट मीन्स जो कैटायन का न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है और जो एनायन का न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। इट मीन्स हम कह सकते हैं दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिपल्शन भी होगा। इट मीन्स ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रिपल भी करेंगे, जबकि जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो होंगे एनायन के, वो कैटायन के न्यूक्लियस की तरफ खींचेंगे भी। तो दोनों से जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, दोनों ऑर्बिटल, दोनों जो शेल्स हैं आउटर मोस्ट सेल कैटायन की और एनायन की, वो दोनों ओवरलैप कर जाती हैं क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स है कैटायन के न्यूक्लियस का वो ज्यादा होता है। तो जो आउटर मोस्ट सेल होगी एनायन की वो कहाँ खिंचाएगी, कैटायन की तरफ, जिससे कि आउटर मोस्ट सेल जो होगी एनायन की और जो आउटर मोस्ट सेल होगी कैटायन की, उन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी और ओवरलैपिंग के कारण क्या जनरेट हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर, किसमें, किसी आयनिक कंपाउंड में, लाइक NaCl में। नाउ listen, next thing is, so this is same point as we have discussed. It also occurs due to the repulsion present between the nucleus of cation and the nucleus of anion. So listen, polarization power of cation, it is equal to charge upon size. It means हम कह सकते हैं जो कैटायन की पोलराइजेशन पावर होती है वो चार्ज अपॉन साइज रेशियो पर डिपेंड करती है। सो लिसन, इट मीन्स वी कैन से हायर विल बी द चार्ज ऑफ कैटायन। ये चार्ज किसका है, कैटायन का। इट मीन्स चार्ज जो है कैटायन पर जितना ज्यादा होगा, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो उस कैटायन की पोलराइजेशन पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर साइज जो होगा कैटायन का वो क्या हो, कम हो, अगर साइज क्या हो, कम हो, तो भी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मीन्स वी कैन से हायर विल बी द चार्ज, हायर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन, देन हायर विल बी द पोलराइजेशन पावर ऑफ दैट कैटायन, एंड लेसर विल बी द साइज ऑफ कैटायन, देन हायर विल बी द पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। इट मीन्स पोलराइजेशन पावर किसी कैटायन की ज्यादा होने के लिए उस पर प्रेजेंट चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होना चाहिए और उसका साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा फैक्टर जिस पर हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है, दैट इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन। व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन? इट मीन्स एनायन की पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। एनायन की पोलराइजेबिलिटी क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू डिस्टॉर्ट और चेंज द शेप ऑफ एनायन। इट मीन्स किसी एनायन की सॉल्ट में वह टेंडेंसी जिस पर अनायन क्या हो जाता है, डिस्टार्ट हो जाता है, या अनायन का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, किसके कारण? ड्यू टू पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। इट मीन्स कैटायन की पोलराइजेशन पावर के कारण अनायन का क्या हो जाता है, शेप
चेंज हो जाता है। इट मीन्स कोई भी एनायन कितना ज्यादा उसका शेप चेंज हो सकता है वो कौन मेजर करता है, वो मेजर करता है पोलराइजेबिलिटी। इट मीन्स पोलराइजेबिलिटी है क्या, इट इज द टेंडेंसी टू डिस्टार्ट और चेंज इन द शेप ऑफ एनायन। इट मीन्स ये किसी एनायन की वो टेंडेंसी है जिस पर कोई भी एनायन क्या कर जाता है, कोई भी एनायन का शेप चेंज हो जाता है या डिस्टार्ट हो जाता है। किसके कारण, ड्यू टू, वी कैन राइट ड्यू टू पोलराइजेशन पावर P डॉट P, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। इट मीन्स कैटायन की पोलराइजेशन पावर के कारण इन अ सॉल्ट, किसी सॉल्ट में, लाइक एनी आयनिक कंपाउंड। नाउ लिसन, next thing is the main points of Fajans rule are, so listen, these 2 points are very important and very helpful for problem solving. It means किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 2 पॉइंट फैजान्स रूल के जरूर पता होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। इट मीन्स कोवैलेंट कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, मीन्स कैटायन की पोलराइजेशन पावर के। इट मीन्स कैटायन की पोलराइजेशन पावर अगर ज्यादा होगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट इज कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। और दूसरी चीज, किसी कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो एनायन, उसमें प्रेजेंट जो एनायन है उसकी पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स अगर एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, इट मीन्स अगर उसका शेप ज्यादा चेंज हो जाता है तो कोवैलेंट कैरेक्टर वहां पर ज्यादा होगा। इट मीन्स वी कैन से अगर पोलराइजेशन पावर कैटायन की ज्यादा है या कैटायन में ज्यादा टेंडेंसी है एनायन के शेप को बिगाड़ देने की, तो भी कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्योंकि दोनों ही केस से आपको पता है, अगर आप समझ गए हैं तो दोनों ही केस से होगा क्या, जो हमारी शेल्स हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग के कारण कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जिससे कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है और आयनिक कैरेक्टर कम होने लगता है। नाउ लिसन, इट मीन्स वी कैन से हायर विल बी द पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, हायर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर, हायर विल बी द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन, हायर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर। नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। इट मीन्स दिए गए नीचे जो कंपाउंड्स हैं, इन आयनिक कंपाउंड में हमें पता है आयनिक कंपाउंड में ही पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस होते हैं। इट मीन्स ये जो आयनिक कंपाउंड हमें दिए गए हैं, इन द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड, देन यू हैव टू अरेंज these compound in the decreasing order of their covalent character. It means आपको क्या करना है, दिए गए जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनको कोवैलेंट कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। सो वी ऑल नो दैट फर्स्ट कंपाउंड इज NaCl and it will give 2 ions. First one is Na plus ion and second one is Cl minus ion. तो NaCl 2 आयन देगा, Na plus कैटायन और Cl minus anion. MgCl2 it will give 2 ion, Mg2 plus ion and 2 Cl minus ion. तो हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों कंपाउंड को आयनाइज कर लिया। आयनाइज करने के बाद अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। क्योंकि पोलराइजेशन पावर अगर कैटायन की होगी तभी क्या चेंज होगा, एनायन का शेप। इट मीन्स तभी पोलराइजेबिलिटी होगी एनायन की। इट मीन्स पहला फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन।
इट मीन्स हम कह सकते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे क्या पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, एंड वी ऑल नो दैट इट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज, और वी कैन से चार्ज ऑन कैटायन अपॉन साइज ऑन कैटायन। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे दोनों ही कैटायन में चार्ज क्या है। तो आप देख सकते हैं पहले में 1 मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज है Na प्लस में, Na प्लस कैटायन में 1 मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज है, और जो Mg+2 कैटायन है इसमें 2 मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स पोलराइजेशन पावर किस कैटायन की ज्यादा होगी, जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिस कैटायन के चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो हमको दिख रहा है किस कैटायन के चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Mg+2 कैटायन के। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो Mg+2 कैटायन है इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, और अगर पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है देन वी ऑल नो दैट देन कोवैलेंट कैरेक्टर विल आल्सो बी हाई। इट मीन्स जिसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। सिंस, सो यू कैन राइट, सिंस पोलराइजेशन पावर ऑफ Mg2+ cation will be, since polarization power of P dot P means polarization power of Mg+2 cation is greater than Na plus cation, so we can write, listen, we can write what? So कोवैलेंट कैरेक्टर, इसलिए जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो MgCl2 का ज्यादा होगा, इट इज ग्रेटर देन एंड फ्रॉम NaCl। इट मीन्स MgCl2 का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, NaCl के कंपैरिजन में। Why? So you can write because you can write what will be another reason, you can say covalent, और भी अच्छा क्या लिख सकते हैं आप, because covalent character is directly proportional to polarization. So since we can say magnitude of charge in Mg2+ आयन, Mg2+ आयन में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ चार्ज है 2 यूनिट का, और Na+ आयन के कंपैरिजन में जो चार्ज है वो 1 यूनिट का है। इट मीन्स हम जानते हैं जो पोलराइजेशन पावर होती है इट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज। इट मीन्स वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन Mg+2 आयन इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Na+ आयन। इट मीन्स जो Mg+2 आयन में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्या ज्यादा है, कितना है, 2 यूनिट का। किससे ज्यादा है, Na+ के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि Na+ में चार्ज कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है। इट मीन्स वी कैन से जब चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन पावर भी कैटायन की क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मीन्स हायर विल बी द चार्ज ऑफ कैटायन, हायर विल बी द पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। इसका मतलब हम कह सकते हैं पोलराइजेशन पावर ऑफ Mg+2 it will be higher than, it will be high in comparison to Na+ cation। it means Mg+2 जो कैटायन है उस पर चार्ज ज्यादा है तो उसकी पोलराइजेशन पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, Na+ कैटायन से। इसका मतलब हम कह सकते हैं, हमें पता क्या है, since we all know that polarization power is directly proportional to covalent character। हमें क्या पता है कि जो पोलराइजेशन पावर होती है कैटायन की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कोवैलेंट कैरेक्टर के। इट मींस जिस कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा तो उस कैटायन का कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। इट मींस हम कह सकते हैं
Mg+2 कैटायन जिस भी साल्ट में होगा उस साल्ट का कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा. इट मीन्स वी कैन से कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ MgCl2 it will be higher than that of NaCl. इट मीन्स MgCl2 का जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, NaCl के कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि हमें पता है जो MgCl2 में Mg+2 आयन है उस पर चार्ज ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है किससे, Na+ कैटायन से. तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर Mg+2 में ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा, तो पोलराइजेशन पावर भी इसकी ज्यादा होगी, और अगर पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, क्योंकि पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर के. नाउ लिसन, यू मे हैव वन क्वेश्चन. आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेरी हो सकती है कि अगर हम सारे क्वेश्चन में पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन ही यूज कर लें तो भी हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. इट मींस पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन का फॉर्मूला हमें क्या यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट लिसन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन तब हम चेक करेंगे जब दिए गए सॉल्ट में दोनों में जो कैटायन है वो अगर सेम हो गए, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, एनायन की पोलराइजेबिलिटी. इट मींस जो चीज सेम हो जाती है उसके बेसिस पर हम कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं. सो वी कैन अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. हम इसको एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा सकते हैं. सो लिसन, इफ क्वेश्चन इज arrange in the decreasing order of covalent character in the following molecule. First one is NaCl and second one is NaBr. So we all know that in case of NaCl it will give Na+ ion and Cl- ion, and in case of NaBr it will give Na+ ion and Br- ion. हमने देखा NaCl जो है 2 आयन देता है, Na+ और Cl-. Na+ जो है वो कैटायन है, Cl- एनायन है, और NaBr क्या देता है, Na+ कैटायन और Br- एनायन. हमने क्या देखा कि यहाँ जो कैटायन है दोनों ही साल्ट में, NaCl में और NaBr में, वो क्या है, सेम है. इट मींस यहाँ पर पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई हो सकता, क्योंकि दोनों ही कैटायन हमारे सेम हैं. इसलिए दोनों कैटायन की पोलराइजेशन पावर जो होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी. इट मींस नाउ वी विल टॉक सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन. अब हम चेक करेंगे क्या एनायन की पोलराइजेबिलिटी किसमें ज्यादा है. नाउ लिसन, देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन. Now we will check polarizability. So listen, we all know that polarizability of anion, it is equal to charge into size. It means जो anion की polarizability होती है वो किसके बराबर होती है, चार्ज इनटू साइज के. ये पॉइंट आप लोग अपने कॉपी पर भी नोट कर लेंगे जहां हमने सेकेंड पार्ट पोलराइजेबिलिटी लिखा था. सो लिसन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इट इज इक्वल टू चार्ज इनटू साइज. यहां पर चार्ज इनटू साइज हो जाता है. इसका मतलब हम कह सकते हैं हायर विल बी द चार्ज ऑन एनायन. इट मीन्स अगर एनायन पर चार्ज ज्यादा होगा देन हायर विल बी इट्स पोलराइजेबिलिटी. तो उसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, या उसका जो शेप का डिस्टार्शन होगा या उसके शेप में जो चेंज आएगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा. एंड लिसन, इफ हायर विल बी द साइज ऑफ एन आयन देन हायर विल बी द पोलराइजेबिलिटी आल्सो. इट मीन्स अगर एनायन का साइज भी ज्यादा है तो भी वो क्या होगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी तो भी क्या होगी, ज्यादा होगी. इट मीन्स अगर साइज ज्यादा है तो भी उसके शेप में ज्यादा चेंज आ सकता है. किसके कारण,
जो कैटायन है उसकी पोलराइजेशन पावर के कारण। इट मीन्स एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा कब होती है, जब चार्ज भी ज्यादा हो या फिर साइज भी ज्यादा हो। इट मीन्स हम देखेंगे यहां पर क्या पोलराइजेबिलिटी किसकी, Cl माइनस आयन की, और किसकी देखेंगे, Br माइनस आयन की। तो हमने पता है, सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज को चेक करते हैं। तो यहाँ चार्ज 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, किसमें, Cl माइनस के केस में। और Br माइनस के केस में क्या है, यहाँ भी -1 चार्ज है। इट मीन्स हम कह सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड यहाँ भी कितना है, 1 है। इट मीन्स चार्ज इन बोथ Cl माइनस एंड Br माइनस आर सेम। इट मीन्स जो चार्ज है Cl माइनस और Br माइनस में, दोनों में क्या है, सेम है। और अगर चार्ज सेम होगा तब हम चार्ज से कंपैरिजन नहीं कर सकते, तब हम किस पर आ जाएंगे, साइज पर आ जाएंगे। इट मीन्स अब हम देखेंगे दोनों में साइज किसका ज्यादा होता है। सो वी ऑल नो दैट इन पीरियोडिक टेबल दिस इज 17 ग्रुप FCl-BrI and we all know that on moving top to bottom the atomic size of the elements increases due to increase in number of shell. It means ऊपर से नीचे आने पर जो एटॉमिक साइज होता है वो बढ़ता जाता है। इसका मतलब Br का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, Cl के कंपैरिजन में। सोल्यूशन Br का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, तो आप क्या लिखेंगे इस बार, सिंस एटॉमिक साइज of Br minus is greater than Cl minus. So polarizability of Br minus is greater than Cl minus ion. It means atomic size अगर Br minus का ज्यादा होगा किससे, Cl minus से, तो Br माइनस की पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, Cl माइनस से ज्यादा होगी। क्योंकि जब साइज जिस एनायन का साइज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मीन्स Br माइनस आयन का साइज ज्यादा है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड वी ऑल नो दैट पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। एनायन की जो पोलराइजेबिलिटी होती है ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोवैलेंट कैरेक्टर के। इट मींस अगर एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो उस एनायन का कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, या वो एनायन जिस साल्ट में प्रेजेंट होगा उस साल्ट का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इट मींस हम कह सकते हैं यहां पर हमारा Br माइनस की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो Br माइनस हमारे किस साल्ट में प्रेजेंट है, NaBr में। इट मीन्स जो NaBr होगा इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा किससे, इन कंपैरिजन टू NaCl। सो लिसन, दिस वाज सेकंड प्रॉब्लम। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड प्रॉब्लम।